गुड मॉर्निंग क्लास और प्यारे बच्चों जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें। जो मेरा टॉपिक है एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस, जैसे कि आपने पहले स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि डिटर्मिनेंट और एडवांस क्या है, उससे मॉडिफाइड है, यानी कि इसमें जो पढ़ाई कर सकते हैं इनडिटर्मिनेंट बीम या इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के बारे में। डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम किसी चीज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कैंटिलीवर पोर्शन। कैंटिलीवर में फ्री एंड पे कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम, दो सपोर्ट होते हैं वो, हम उसमें आराम से रिएक्शन या उस बीम का मोमेंट हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में हम उस चीज का रिएक्शन या सपोर्ट का मोमेंट को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया प्रॉप कैंटिलीवर, एक एंड आपका फिक्स है, दूसरा एंड आपका सपोर्ट लगा हुआ है। या मान सकते हैं कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में क्या है, लगातार कंटिन्यूएशन सपोर्ट रहेंगे, तो उस केस में भी हम सपोर्ट के रिएक्शन को नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि वहां पे एक मेरा अननोन फोर्सेस बढ़ रहा है। वो सपोज जैसे प्रॉप कैंटिलीवर है, अगर प्रॉप कैंटिलीवर का सपोर्ट हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, मेरा कैंटिलीवर पोर्शन हो जाएगा और उसको आराम से स्ट्रक्चर को हम फाइंड कर सकते हैं, उसका मोमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन वही सपोर्ट लग जाएगा तो फाइंड नहीं पाएंगे। सपोर्ट किस कारण से? जो मेरा सपोर्ट होगा वो मेरा अननोन फोर्स होगा वो। तो इसी प्रकार से हम एनालिसिस करेंगे एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस में, जो टॉपिक है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या है? एक बीम है, दोनों के सपोर्ट एंड क्या होंगे मेरे? फिक्स होंगे, क्योंकि यहां तो सपोर्ट है नहीं, यहां सिर्फ खाली बीम है। तो ये बीम क्या है मेरा? फिक्स हो गया है। अब ये फिक्स बीम पे अगर हम चाहे रिएक्शन निकालना चाहें या मोमेंट निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों निकालने? क्योंकि ये चीज फिक्स है वो, क्योंकि ये भी फिक्स है। ये तो स्ट्रक्चर क्या है मेरा? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया वो। तो इस केस में हमको फाइंड करना पड़ेगा कि मेरा अननोन फोर्स कितने हैं। सपोज यहां पे आपका एक वर्टिकल फोर्स हो सकता है और यहां पे आपका एक मोमेंट हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है? बीम पे पास हो जाएगा तो वहां पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अननोन फोर्स कितने हो गए मेरे? 2 हो गए, यानी कि एक वर्टिकल और एक मोमेंट। इसी प्रकार यहां भी देखेंगे, एक वर्टिकल फोर्स यहां लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा और मोमेंट लगेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है मेरा? पास हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अननोन कितने हो गए मेरे? 2 हो गए। तो टोटल अननोन कितने हो गए मेरे? 4 अननोन हो गए। अब जो मेरा डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, देखिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, इसमें क्या है कि जो मेरी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम, वो मेरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए बीम है, तो बीम में सिर्फ खाली 2 चीज होते हैं, वर्टिकल और मोमेंट, तो वहां पे 2 हो जाते हैं। अगर वही चीज मेरा फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया या यहाँ पे 3 अननोन हो गए, तो वहां पे क्या होगा मेरा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट। यहाँ पे क्या है मेरे? 4 हैं। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी में क्या है मेरा? अननोन -2, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मेरे? 2 है। 2 इक्वेशन क्या है मेरे? एक मोमेंट और वर्टिकल। अब यहाँ पे कितने हो गए मेरे? 4 - 2 = 2, यानी कि इसमें मेरे 2 अननोन फोर्स हैं। वो 2 अननोन फोर्स क्या है? क्योंकि सपोर्ट तो है नहीं यहाँ पे मेरा, तो सपोर्ट का मोमेंट या सपोर्ट का रिएक्शन नहीं हो सकता। लेकिन फिक्स पे क्या है मेरा? मोमेंट का रोटेशन है। तो यहाँ पे क्या मेरा? 2 अननोन फोर्स है, वो 2 फोर्स क्या है मेरा? मोमेंट है, यानी कि इसका मोमेंट और इसका मोमेंट। अगर इसको सपोर्ट को डोनेट कर दी, ए और बी कर दिए, तो क्या होगा मेरा? एम ए और एम बी, ये क्या है मेरा? मोमेंट अननोन है। अब ये अननोन फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। सपोज हम कोई भी फिक्स बीम लेते हैं और स्ट्रक्चर पे कोई भी लोडिंग हो सकता है। फिक्स बीम है, लोड चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंपैक्ट लोड हो, चाहे यूडीएल हो,
चाहे वो ट्रायंगुलर लोडिंग हो, कोई भी लोडिंग होगा, तो उसका जो सिंपली सपोर्टेड डायग्राम होगा, सिंपली सपोर्टेड डायग्राम में क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे फ्री बॉडी स्ट्रक्चर को। जो फ्री बॉडी स्ट्रक्चर होगा वहां पे क्या करेंगे, जो भी मेरे सपोर्ट होंगे उस सपोर्ट को रिमूव करके वहां पे हम क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम करने के बाद रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के बाद जो अंडर द लोड है, उस अंडर द लोड का हम उसका मोमेंट फाइंड करेंगे। सपोज कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम लिए हैं तो उसका सिंपली सपोर्टेड डायग्राम क्या होगा मेरा, या तो पैराबोलिक होगा, अगर यूडीएल होगा तो पैराबोलिक होगा, इंपैक्ट लोड होगा तो ट्रायंगल लोड होगा तुम्हारा। अब इसके तो हो गया। अब इसके बाद क्या मेरा फिक्स मोमेंट होगा। जो मोमेंट होगा मेरा MA और MB होगा। ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये जो मोमेंट लग रहा है, ये मोमेंट क्या है मेरा, हॉगिंग केस में जाएगा तुम्हारा। जब हॉगिंग मोमेंट लगेगा तो नेगेटिव रहेगा, जब सैगिंग मोमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा। सिंपली सपोर्टेड डायग्राम क्या मेरा सैगिंग मोमेंट है और मोमेंट डायग्राम क्या मेरा हॉगिंग मोमेंट है वो, यानी कि सपोर्ट A और सपोर्ट B का। अब इसके एनालिसिस करेंगे कि हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक, तो पहले निकालना है क्या है मेरा, कंडीशन होगा केस 1, द एरिया ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम should be equal to the area of the fixed end moment। अब यहां पे क्या है मेरा, सिंपली सपोर्टेड का एरिया और फिक्स एंड मोमेंट का एरिया। अब ये एरिया क्या है मेरा, ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, तो इसका एरिया क्या होगा मेरा, MA प्लस MB, एवरेज ऑफ द एरिया मल्टीप्लाई बाई द बेस। बेस सपोज हम L अज्यूम कर रहे हैं और इक्वल टू सिंपली सपोर्टेड का एरिया माइनस A, क्योंकि A माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा ये एक नेगेटिव है और एक मेरा पॉजिटिव है वो। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा मेरा, MA प्लस MB इक्वल टू माइनस 2A अपॉन L। ये हो गया मेरा कंडीशन 1 का। अब इसके बाद आएंगे हम कंडीशन 2 पे। कंडीशन 2 में क्या है, हमको निकालना होगा उसका मोमेंट। ठीक, मोमेंट क्या होगा मेरा, कंडीशन क्या है मेरा, द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम शुड बी इक्वल टू द फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम। अब सिंपली सपोर्टेड का एरिया, एरिया क्या, एरिया पता है, मोमेंट निकालने तो सिंपली सपोर्ट का जो भी मेरा मोमेंट का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा मेरा, x बार हो जाएगा वो। ये तो पता चल गया, लेकिन अब इसको हमको निकालना है। ये पोर्शन क्या है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, तो इससे हम अज्यूम करेंगे एक फ्री बॉडी टाइप का। पहले ये तुम्हारा ये फिक्स होगा, इसको हम 0 मान लेंगे, फिर बाद में इसको फिक्सिट करके हम 0 कर लेंगे। अब उसको निकालना, हमको एरिया निकालना है। अब एरिया क्या है, सपोज हमने ये ट्रायंगल को अज्यूम किया, ये ट्रायंगल अज्यूम किया, फिक्सिटी को A को फिक्स करेंगे और B को रिलीज किए, तो यहां पे क्या होगा मेरा, इसका एरिया क्या होगा मेरा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, और उसकी सीजी कहां जाएगी मेरी, 1/3 ऑफ द बेस पे। अब इसके बाद सपोर्ट B को फिक्स करेंगे और A को रिलीज करेंगे, तो यहां पे क्या मेरा होगा, हाफ हाइट इंटू बेस, और सीजी क्या होगी मेरी, 2/3 ऑफ द बेस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा मेरा, ये हाफ ऑफ कॉमन है, ये क्या है मेरा 6 हो जाएगा, तो 1/6, यहां पे क्या है मेरा L स्क्वायर ब्रैकेट MA प्लस 2MB। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा मेरे, ये MA प्लस 2MB इक्वल टू AX बार 6AX बार अपॉन L स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा केस नंबर 2। अब यहाँ पे क्या है मेरा, एक मोमेंट सैगिंग है और पॉजिटिव है, तो ये पोर्शन क्या होगा मेरा, सैगिंग मोमेंट है। अब ये दो कंडीशन से हम क्या करेंगे, किसी भी सपोर्ट का, जो भी सपोर्ट होगा फिक्स सपोर्ट, उस सपोर्ट का हम क्या करेंगे, मोमेंट को फाइंड करेंगे।
ठीक, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू।